नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त पंजाब में सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी है और ऐसे में वहां के जो किसान हैं पंजाब के, वो काफ़ी ज़्यादा निराश है आम आदमी पार्टी और अपने मुख्यमंत्री भगवत मान से। और आलम कुछ ऐसा है कि अब किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के तले जो है अब विरोध प्रदर्शन कहिए या कहिए कि एक मोर्चा ही सरकार के खिलाफ खोल दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। किसानों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और इसमें मतलब जो है कुल 23 किसान संगठन चंडीगढ़ की ओर मोर्चा जो है खोल चुके हैं, चंडीगढ़ की तरफ जो है रवाना हो चुके हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ की तरफ कूच करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर किसानों ने जो है बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और इसके बाद पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी देखने के लिए मिली। किसान संगठनों का आरोप है कि राज्य सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। जो वादा किया था, जिसे पूरा करना था, उस वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया है। वादा क्या था? संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान संगठनों ने इस बार पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। किसानों का कहना है कि गेहूं के लिए 500 रुपए का बोनस की जो मांग की सीएम ने सहमति जताई थी, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, जिसके वजह से किसानों में जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखने के लिए मिल रही है। बता दें कि लगातार जो है इस पूरे मामले पर जो अपडेट देखने के लिए मिल रही है। किसानों को रोका जा रहा है, उनके साथ जो है सही तरीके का सलूक तक नहीं किया जा रहा है। पहले भी जब कपास की खेती के नुकसान हुआ था और उस वक्त भी किसानों ने जब मुआवजे की मांग की थी, तो पंजाब की सरकार ने, भगवत मान की सरकार ने इनके ऊपर लाठियां बरसाए थे। और एक बार फिर से यही हालम जो है देखने के लिए मिल रहा है। एक बार फिर से ऐसा ही माहौल देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर किसान मांग तो कर रहे हैं लेकिन इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। उल्टा इनके ऊपर जो है लाठियां बरसाने की जो है कोशिश की जा रही है। बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसानों ने मोहाली के चंडीगढ़ में कूच शुरू कर दिया है। किसान पैदल ही चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने मोहाली पुलिस का लगाया बैरिकेडिंग तोड़ दिया और हालांकि दूसरे बैरिकेड पर मोहाली पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कुछ युवा किसान चंडीगढ़ में घुसने की जिद पर अड़े हुए थे। किसान नेताओं ने फिर उन्हें रोका है, समझाया है, जिसके बाद वहीं पर किसान जो है धरना देकर बैठ गए। इससे पहले सुबह ही किसानों ने भगवत मान से मीटिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन किसानों से मीटिंग करने के बजाय भगवत मान दिल्ली रवाना हो गए, क्योंकि जब किसानों की बात आती है तो ये दिल्ली की तरफ भाग जाते हैं। सरकार का कहना है कि उनको दिल्ली दौरा पहले से ही तय था। किसान ये मानने के लिए तैयार नहीं है। किसान अफसरों से बात करने को राजी भी नहीं है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार बात नहीं करती, उनकी परेशानियों का समाधान नहीं निकालती, तब तक यहीं पर पक्का मोर्चा लगाकर बैठे रहेंगे। किसानों को चंडीगढ़ में घुसने से रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने मोहाली से सटा जो बॉर्डर है उसे भी सील कर दिया। पुलिस किसी भी तरीके से ट्रैक्टर रैली को चंडीगढ़ पहुंचने नहीं देना चाहती है, चंडीगढ़ में घुसने नहीं देना चाहती है। किसानों से पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने मीटिंग की, लेकिन किसान सीएम भगवत मान से मुलाकात पर अड़े हुए हैं। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि पुलिस जहां बैरिकेडिंग लगाकर रोकेगी, वहीं पर पक्का मोर्चा लगा देंगे। किसान मोहाली से गुरुद्वारा साहिब से इकट्ठा हो गए। वहां पे घर से राशन, गैस सिलेंडर सब कुछ लेकर गए हैं, यानी मन बना लिया है भगवत मान जो है बात करेंगे, अपने किए गए वादे को पूरा करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी एक जो है आंदोलन देखने के लिए मिलेगा। और यह आंदोलन कितना लंबा चलेगा, इसके बारे में आप यही समझ सकते हैं कि जो किसान गए हैं वो गैस सिलेंडर, फ्रीजर, यहाँ तक कि जो अनाज की पोटली है वो भी लेकर गए हैं कि अब आंदोलन 5 दिन खींचे या 5 महीना अपना इंतजाम करके किसान जो है मोर्चा निकाल चुके हैं और भगवत मान से लगातार जो है मीटिंग करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से चंडीगढ़ में मोर्चा खोला गया, जिस तरीके से पहले ये बात समझ में आ रही थी कि भगवत मान किसानों के साथ मीटिंग करने वाले हैं, मीटिंग होने वाली है, इन किसानों के प्रदर्शन से मान सरकार घबरा गई और किसानों से बातचीत का न्योता दिया था, लेकिन उस मीटिंग को रद्द करके फिर वो दिल्ली की तरफ रवाना हो गए, जिसके बाद किसानों में भारी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। किसान काफ़ी ज़्यादा हताश भी है, गुस्से में भी है कि आखिर क्यों उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। उन्हें जो वादा किया गया था उनके साथ ये वादा खिलाफी क्यों की जा रही है। सरकार से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थे उन्हें, ये नई सरकार थी, इनके लिए कुछ नया करने वाली थी, लेकिन ये तो किसानों पर लाठियां बरसाने और उन्हें किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रही है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल किसान आंदोलन में भाजपा को दोषी ठहराते थे, बड़ी बड़ी बातें कहते थे, किसान आंदोलन में
में किसानों के हितैषी बनते थे और आज पंजाब में यहाँ पर उनकी सरकार है, वहाँ पर त्राहिमाम मचा हुआ है। किसान काफ़ी ज़्यादा हताश परेशान है, विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, मोर्चा निकाल लिया है और बॉर्डर पर बने रहे हैं। बता दें कि इस पूरे मामले पर संयुक्त किसान मोर्चा के जो किसान नेता है उनका यही कहना है कि सीएम भगवंत मान ने उनकी जायज़ मांगे नहीं मानी है, इसीलिए अब किसान आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ बड़ा संघर्ष शुरू करेगी। पूरे पंजाब में किसान मोहाली से गुरुद्वारा साहिब से इकट्ठा हुए और वहां पे दोपहर के बाद चंडीगढ़ के लिए कूच करने का उन्होंने प्लान बनाया था। पंजाब सरकार ने इस बार किसानों को एक साथ धान की रोपाई ना करने को कहा था और इसके लिए राज्य को 4 जोन में बांटा गया था और इसके तहत 18, 20, 22 जून को 6 जिलों में, बचे 5 जिलों में 24 जून से धान की रोपाई होनी थी। सरकार ने कदम बिजली की कमी दूर करने के लिए उठाया था और किसान इसका विरोध कर रहे थे। वो ऐलान कर चुके हैं कि तय वक्त पर सभी जगह रोपाई होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को धान रोपाई के लिए पर्याप्त बिजली मुहैया करवाने का जिम्मा सरकार पर है, इसे पूरा करें। इसके अलावा किसान गेहूं पर भी प्रति एकड़ 500 रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसान नेता हरिंदर लाखेवाल ने कहा कि सभी जिलों और गांवों से हजारों किसान पहले मोहाली में इकट्ठा होंगे, वहां लंगर के बाद चंडीगढ़ में कूच करेंगे। लाखेवाल ने कहा कि 1 महीना पहले हमारी सीएम भगवंत मान से मुलाकात हुई थी, उन्होंने 10 दिनों में मांगे मानने का भरोसा दिया था और इसके बाद ना तो मांगे मानी गई और ना ही मान की मीटिंग के लिए दोबारा वक्त दिया गया। इसके बाद हमने 17 मई तक अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया। हमने कहा था कि 17 मई तक का आपके पास वक्त है, आपने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करिए, वादा खिलाफी मत करिए। लेकिन इसके बावजूद आपको बताएं कि भगवंत मान सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, जिससे अब काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नज़र आए जो किसान हैं वो, और लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए जो है वो बाध्य हो चुके हैं। इसके बाद आपको बता दें कि किसानों को रोकने के लिए पुलिस बल भी जो है काफ़ी सख्ती अपनाती नज़र आ रही है। बैरिकेडिंग की और बैरिकेडिंग के बाद वाटर कैनन भी जो है तैनात किया गया है। तो एक तरह से किसान जो है काफ़ी परेशान है कि उन्हें जो है सुना नहीं जा रहा है, उनकी जो मांगे थी उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। भगवंत मान सरकार को वक्त दिया गया था, अल्टीमेटम दिया गया था, इसके बाद भी सरकार टस से मस नहीं हुई और किसानों की बातें नहीं सुन रही है, और जिसके बाद जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ काफी ज्यादा नाराजगी देखने के लिए मिली है। तो मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। बैरिकेडिंग तोड़े किसानों और पुलिस के बीच झड़प देखने के लिए मिली। चंडीगढ़ में मांगों को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और बैरिकेडिंग तोड़कर चंडीगढ़ के लिए किसान बढ़ चुके हैं। पंजाब में 23 किसानों संगठनों का चंडीगढ़ मार्च जो है देखने के लिए। मोहाली में प्रदर्शन के दौरान किसान और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो है इस पूरे मामले पर अपडेट देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि लगातार जो है किसान अब रुकने वाले नहीं है। अल्टीमेटम दिया गया था, सरकार बातें मानने को तैयार नहीं है और जो है किसी भी तरीके से उनके बातें सुनने को तैयार नहीं है, जिससे किसान काफ़ी ज़्यादा हताश हो चुके हैं और हताशी की वजह से ही जो है परेशान चुके हैं। एक वहाँ पर जो किसान थे, किसानों का कहना था, वहाँ पर जो व्यक्ति हैं उनका ये भी कहना था कि सरकार से हमने मांग की थी, हमने डिमांड किया था। उन्होंने कहा कि गेहूं के लिए 500 रुपए बोनस की मांग थी, जिस पर सीएम ने सहमति जताई थी, लेकिन अधिसूचना जारी नहीं की। हम बासमती मूंग पर एमएसपी के लिए अधिसूचना की मांग करते रहे। बिजली की जो है प्रीपेड मीटर नहीं लगाए जाने चाहिए थे, ये भी उनकी एक मांग थी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम चंडीगढ़ जाएंगे और दिल्ली जैसा मोर्चा स्थापित करेंगे। सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी कि सरकार ने जो भी किया है वो गलत किया है। उन्हें अपने वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें अपने वादों को पूरा करना चाहिए था। और जो किसान वादे कर रहे हैं ये जायज़ मुद्दा था और जायज़ मुद्दों को लेकर जो है किसानों से बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए भगवंत मान को जब मीटिंग करनी थी तो भगवंत मान दिल्ली क्यों भाग गए हैं। वही यहाँ पर जो है सफाई दी गई, सफाई देकर ये कहा गया कि दिल्ली जाने का जो मीटिंग था वो पहले से तय था, लेकिन ये बात जो है अब जग जाहिर हो चुकी है कि जिस तरीके से प्रदर्शन देखने के लिए मिला किसानों से, उससे डर कर भगवंत मान जो है दिल्ली की तरफ रुख किया है, उन्होंने दिल्ली वो भाग खड़े हुए। तो अब जो है कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि मोहाली और चंडीगढ़ की सीमा जो है अब सिंधु बॉर्डर की तरह दिखने लगी है, जहां पर किसानों ने अपना डेरा डाल दिया है, वो भी सरकार से असंतुष्ट और नाराज होकर।
तो ऐसे में देख सकते हैं किस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने अब किसानों की अगुवाई में मोहाली से चंडीगढ़ जो है वो कूच कर रहे हैं और लगातार जो है इस खबर पे अपडेट भी आती रह रही है। इस पर देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों में भारी आक्रोश जो है मान सरकार के लिए देखने के लिए मिल रहा है। हमने आपको अभी तक जितनी भी अपडेट थी इस खबर से जुड़ी हमने आपको इसके बारे में बता दिया है और आपने इस पूरे मामले को जान और समझ भी लिया है। हम चाहेंगे इस पूरे मामले पर किसानों के प्रदर्शन पर जिस तरीके से भगवत मान की सरकार से वो मांग कर रहे हैं, इस मांग पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।